शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब, जिंदगी खराब। लाहौर, फैसलाबाद, कराची, कोयटा समेत कई शहरों में बिजली की तवील बंदिश। शहरी इलाकों में 8 से 10, देहात में 12 घंटे बिजली बंद। दिन को सुकून है ना रात को चैन, कारोबार तबाह हो गया। लोगों की जानिब से यह दुहाई दी जा रही है कि एक तो शदीद गर्मी है, ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब है और एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है, जिससे जिंदगी अजीरन हो गई है। जी बिल्कुल, शहरी इलाकों में 8 से 10, देहात में 12 घंटे बिजली बंद है और लोग दुहाइयां दे रहे हैं। दिन को सुकून है ना रात को चैन है। एक तो गर्मी है, ऊपर से लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ता चला जा रहा है। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 9 घंटे तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक को वफाकी हुकूमत की जानिब से 25 अरब रुपए न मिलने की वजह से बहरान मजीद संगीन होने का खदशा पैदा हो गया है। ये माजरा क्या है, बता रहे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोनिस अहमद। देखिए, कराची में आम दिन हो या फिर छुट्टी का रोज़, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो रही है। आज इतवार का रोज़ है और बेशुमार इलाके ऐसे हैं जहां सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची का इलाका AB सीनियर लाइन। यहाँ पर अहले मोहल्ला बहुत बड़ी तादाद में हमें घरों से बाहर नज़र आ रहे हैं और इसकी बुनियादी वजह यही है कि इलाके में लाइट नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं। 2.5 घंटे की रोज़ाना लोड शेडिंग हो रही है, तकरीबन 4 मरतबा, और रात को 1 बजे लाइट आती है और 3 बजे आती है। और इस दौरान हमारी नींद पूरी नहीं होती और फिर सुबह ड्यूटी पे जाने का ही मसला हमारे साथ रहता है। यानी कि ड्यूटी पे जाने का भी मसला हो रहा है। कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, आप बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग है और ख़वातीन घर में होती हैं तो उन्हें किस कदर परेशानी है? यहाँ तो लाइट 3-3, 4-4 दफ़े जाती, 3-3 घंटे। इतने परेशान है ये लाइट के वजह से। एक तो दूसरा फिर पानी नहीं है। के इलेक्ट्रिक ने ये भी ख़बरदार कर दिया है कि आइंदा आने वाले दिनों में बिजली का ये बहरान मज़ीद संगीन होने वाला है, क्योंकि इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो इनको फ्यूल की कमी का सामना है, इसके साथ साथ NTDC से जो सप्लाईज़ हैं वो भी कम बताई जानी है के इलेक्ट्रिक की जानिब से। इसीलिए के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि जो वफाकी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी की मद में उनको 25 अरब रुपये दिए जा रहे थे वो भी नहीं मिल सके हैं। जो के इलेक्ट्रिक और वफाकी हुकूमत का तनाज़ा उसे हल किया जाए ताकि कराची वालों की ज़िंदगी आसानी में आ सके और यहाँ पे लोड शेडिंग कम हो सके। जी, मुल्तान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। बिजली की तवील बंदिश से घरेलू और कमर्शियल सारिफीन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मज़ीद बताएं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जान शेर खान। जी, मेपको रीजन में बिजली की बढ़ती हुई जो लोड शेडिंग है वो सार्फिन के लिए दर्द सर बनती जा रही है। मेपको हुकाम का ये मौक़िफ़ है कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, लोड शेडिंग का दौरानिया को बढ़ाना उनके लिए अब मजबूरी बनता जा रहा है, क्योंकि जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 500 से 600 मेगावाट तक पहुँच चुका है, जिसके बाद जो शहरी इलाके हैं उनमें 4 से 5 घंटे, जबकि दही इलाकों में 6 से 7 घंटे तक की लोड शेडिंग मेपको की मजबूरी बन गई है। लेकिन जो सार्फिन है उनका ये मौक़िफ़ है कि मेपको की जानिब से शेड्यूल लोड शेडिंग नहीं है, गैर एलानिया है। उन्हें पता होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए बिजली का कि कब लाइट जानी है और दोबारा कब लाइट आएगी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मसले हल हो सकते हैं। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। बिजली जब जाती है तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है आपके कारोबार का? बिजली की लोड शेडिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग है और कोई तरतीब नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, बिल्कुल गैर एलानिया लोड शेडिंग है और जो है ना हमारा कारोबार इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है, इनके कारोबार काफ़ी ज़्यादा इससे मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो जब बिजली ना हो शॉप के अंदर आते नहीं हैं, घुसते नहीं हैं और पूरा दिन ये बैठे रहते हैं, क्योंकि हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए लाइट जो है वो गायब हो जाती है। इसी तरह ज़राई ट्यूबवेल्स बंद पड़े हैं, काश्तकार काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जो पावर लूम इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा खसारे में जा रही है बिजली की इस लोड शेडिंग की वजह से। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। दौरानिया 8 घंटे से बढ़ गया, जबकि दही इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद की जा रही है। तफसीलात बता रहे हैं मंसूर सत्ती। मंसूर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जुड़वां शहरों में खास करके रावलपिंडी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे तक पहुंच चुका है, जबकि दही इलाकों में 14 से 18 घंटों की जो बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। और इस हवाले से शहरी जो हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। एक तो बुजुर्ग बच्चे जो हैं, जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है तो उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है और साथ साथ पानी का भी इशू पैदा होता जा रहा है, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बिजली 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 1 घंटा लाजमी जा रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बिलों की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ये बताइएगा कितनी देर का बिजली की लोड शेडिंग होती है और इससे क्या क्या मसाइल आपके मज़ीद पैदा हो रहे हैं?
हर 2 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली जाती है। यहाँ कई कई दिन घरों में पानी नहीं आता, जिससे बच्चे बड़े गर्मी से बहुत तंग होते हैं। बिल जो है वो रोज़ बरोज़ इंक्रीज हो रहे हैं। एक तो इलाकों में पानी की किल्लत भी पैदा हो चुकी है क्योंकि ट्यूबवेल चलते नहीं हैं, लोड शेडिंग होती है और फिर चलाने वाला कोई नहीं होता, जिसकी वजह से जो बिजली का गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानी है वो भी बढ़ता जा रहा है और शहरियों के जो मसाइल हैं वो भी मजीद बढ़ते जा रहे हैं। जी रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। शहरियों को सख्त मसाइल का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर और इसके गिरदनवा में एक तो बढ़ती हुई गर्मी ने शहरियों का जीना महाल कर रखा है। गर्मी की वजह से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी जो है वो मुतासर हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब रही से ही कसर जो है फेस्को की जानिब से गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग करते हुए की जा रही है। अगर शहर के रहायशी इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त जो बिजली की लोड शेडिंग जो रहायशी इलाकों में हो रही है तकरीबन 6 से 8 घंटे, जबकि देहाती इलाकों में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो तकरीबन 10 से 12 घंटे पर पहुँच चुका हुआ है। कारोबारी इलाकों में जो लोड शेडिंग का सिलसिला है वो तकरीबन 6 से 8 घंटे को तजावज़ कर चुका हुआ है, जिससे ना सिर्फ शहरियों को मुश्किलात का सामना है बल्कि कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर होने से शहरियों के जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना है। जब लाइट ऑफ होती है तो पता कब कोई नहीं होता कि कब आनी है कब नहीं, और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोड शेडिंग का मसला भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है लाइट का। इस वक्त जो 500 मेगावाट से जो है तजावज़ कर चुका हुआ है बिजली का शॉर्टफॉल, जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा किया जा रहा है और शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि लोड शेडिंग को फौरी तौर पर कंट्रोल करते हुए इन्हें दरपेश मसाइल का खात्मा किया जाए। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,538 मेगावाट हो गया। तलब 25,997 और बिजली की पैदावार 19,456 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। ज़्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। मजीद जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम, बताइएगा कितनी तलब है और कितनी पैदावार है? जी, जो इस दफ़ा की जो सूरत हाल है कि जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो 5,000 मेगावाट से कम हो ही नहीं रहा। आज जो बिजली की इस वक्त हमारी मजमूई तौर पे तलब है वो 25,997 मेगावाट है, जबकि जो मजमूई पैदावार है वो 19,465 मेगावाट है। तो इस तरह 5,538 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जिसमें इसको पूरा करने के लिए जो मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटों से ज़्यादा की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जो ज़्यादा लॉसेज वाले इलाके हैं वहाँ पे बिजली का लोड शेडिंग का दौरानिया इससे ज़्यादा है, जबकि जो देहात हैं वहाँ पे भी लोड शेडिंग का दौरानिया इससे ज़्यादा है। जो बिजली की हमारी मजमूई पैदावार है उसमें से जो पन बिजली है उससे 4,662 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। सरकारी जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो 1,060 मेगावाट बिजली बना रहे हैं, जबकि जो हमारे IPPs हैं उनसे बिजली की पैदावार 9,670 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा कर रहे हैं। तो बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो भी 5,000 मेगावाट से जायद पर है। आज 5,538 मेगावाट है, जिसमें जैसे ही जो कि मौसम की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो उसमें भी इजाफे का खर्चा है। तो इस शॉर्टफॉल को इससे निपटने के लिए और इसके मुताबिक जो है मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। जी, लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अलीम मलिक, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। गाड़ियों में महंगा पेट्रोल डलवाना मुश्किल होता जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं मुल्तान में दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर। जी बिल्कुल, हुकूमत ने IMF के दबाव पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये फ़ी लीटर तक का इजाफा कर दिया, जिससे पेट्रोल की नई कीमत जो है 180 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच चुकी है। इसी तरह से डीजल 175 रुपये, जबकि मट्टी का तेल 155 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच चुका है। शहरियों के मुआशी मसाइल काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, मसाइल क्या आ रहे हैं? मसाइल हर तरफ महंगाई का जोर होगा। अवाम पहले भी पीस रही थी, मज़ीद पीसेंगे, लूटेंगे। पहले लीटर 2 लीटर डलवाते थे, अब आधा लीटर डलवा रहे हैं। क्या मसाइल होने आगे से आगे मज़ीद बढ़ते ही जा रहे हैं। ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान बरपा, परेशानी क्या हो रही है सर? परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। अगर ये आप बताएं ना, ये IMF के मुआहदे क्यों नहीं शो करते हमारे पाकिस्तान में? IMF के मुआहदे तो शो करें ना, किस बिना पे कर्जा लेते, किस वजह से ये पेट्रोल महंगा हुआ है। ये आप रिक्वेस्ट है, ये हुकूमत पे जोर डालें और ये शो कराएं। अब बिल्कुल हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में जो है 20 से 25% तक इजाफा कर दिया है। अशियाए खुरनोश की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। शहरियों का जीना महाल हो चुका है। मुतालबा यही किया जा रहा है कि शहरियों की जानिब से कि हुकूमत जो है आवाम को मैक्सिमम जो है रिलीफ दे।
आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे चमन से, जहां पोलिंग स्टेशन पर दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग की गई। दुकी में भी पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई हुई, जिससे पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए मुतासिर हुआ। पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। पोलिंग स्टेशन पर दो ग्रुपों में झगड़ा हुआ चमन में, जबकि हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग की गई। और दुकी में भी पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई हुई, पोलिंग का अमल मुतासिर हुआ। पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। चमन में पोलिंग स्टेशन पर दो ग्रुप्स में झगड़ा हुआ। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग हुई और दुकी में भी पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई, पोलिंग का अमल मुतासिर हुआ। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का अमल जारी है। वोटर्स भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। पशीन में क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरीदुल्लाह खान से। फरीद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पशीन में जो है पोलिंग स्टेशन पे, तमाम पोलिंग स्टेशन पे जो है पोलिंग का अमल चल रहा है। 505 पोलिंग स्टेशन से यहाँ अमल चल रहा है। उसमें ज़्यादातर जो है वो मुश्तरका पोलिंग स्टेशन, जहाँ मेल एंड फीमेल दोनों पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। देखने में आ रहा है जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उन पर ये जो मेल वोटर्स की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, वो आ रहे वो डाल, लेकिन फ़ीमेल वोटर्स की तादाद नहायत ही कम है। अब से कुछ देर पहले तकरीबन 95% जो पोलिंग स्टेशन तो वहाँ ख़वातीन वोट कास्ट करने नहीं आई थी, लेकिन अब जो है वो थोड़ी वो ख़वातीन आने शुरू हुई, अपना वोट कास्ट करने लगी हैं। जिस पोलिंग स्टेशन में मौजूद है वार्ड नंबर 1 है पशीन का, जहाँ ये पोलिंग स्टेशन कायम किया गया मुश्तरका पोलिंग स्टेशन। अगर मेल पोलिंग वोटर जो है उनकी तादाद 1400 है, उनमें से तकरीबन अभी तक सुबह से लेकर 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। 175 वोट कास्ट हुए। अगर ख़वातीन की बात करें 720 ख़वातीन के वोट हैं, उनमें से अब तक जो बामुश्किल 20 वोट भी कास्ट नहीं हुए। और बताया ये जा रहा है यहाँ कबायली सेटअप है, उस वजह से ख़वातीन बहुत तादाद में कम निकली, लेकिन जो कैंडिडेट है उनकी कोशिश ये कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को घरों से निकालें और उनको वोट के लिए लाया जाए। कुछ जगहों पर वोटिंग जो जनाना पोलिंग स्टेशन थे या पोलिंग बूथ वहाँ इसलिए भी रोकी गई थी कि इन लोगों में पेचअप नहीं हो रहा। जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं उनके दरमियान अपना एक फार्मूला तय किया हो कि हर कैंडिडेट को 50-50 ख़वातीन आएंगी, अपना अपना वोट डाल के चली जाएंगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस राय को मुस्तरद कर दिया, इस फार्मूले को मुस्तरद कर दिया गया। उसके बाद अब कुछ ख़वातीन आने लगी और यहाँ पे अपना वोट कास्ट करने लगी। और साथ साथ में देखने में आ रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए भारी तादाद में जो दही इलाके हैं वहाँ लिविस तैनात की गई और शहरी इलाकों में पुलिस तैनात की, साथ साथ FC का जो गश्त मुतवातर मोर ज़िले में जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका फरीदुल्लाह खान। कलात में भी बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स हक़ रायदही के इस्तेमाल के लिए पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आगा कादिर शाह से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, दूसरे अजला की तरफ बलूचिस्तान का कदीम और तारीख़ी शहर कलात में भी लोकस बॉडीज़ के इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। ज़िला भर में तकरीबन 1 लाख के करीब मर्द और ख़वातीन अपना रायदही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 57,612 मर्द जबकि 42,096 ख़वातीन शामिल हैं। ज़िला 2 तहसीलों पर मुश्तमिल है, तहसील कलात और तहसील मोंगचर, जिनमें 106 वार्ड्स पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब थोड़ी देर कबल डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मेरुल्ला ने हाई स्कूल पुलिस ने का दौरा किया और पोलिंग अमले से उनके मसाइल भी पूछी और एक मुअम्मर शख्स ने इस मौके पर वोट कास्ट करके वोटिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। जी बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात, इस्लामाबाद के मरकज़ी कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग जारी। बल्दियाती इलेक्शन, अब तक 3 शिकायत मौसूल हुई हैं। तुर्बत में पोलिंग ताख़ीर से शुरू होने पर शिकायत मौसूल हुई। दुक्की में पोलिंग मवाद छीनने के हवाले से शिकायत आई। इलेक्शन कमीशन का ऐसा बताना है। शिकायत के फौरी इजाले के लिए मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बता चलें बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात, इस्लामाबाद के मरकज़ी कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग। बल्दियाती इलेक्शन, अब तक 3 शिकायत मौसूल हुई। इलेक्शन कमीशन का ये बताना है। तुर्बत में पोलिंग ताख़ीर से शुरू होने पर शिकायत मौसूल हुई और दुक्की में पोलिंग मवाद छीनने के हवाले से शिकायत आई है। शिकायत के फौरी अजाले के लिए मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी गई हैं, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। तो बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात इस वक्त जारी हैं, पोलिंग का अमल जारी है और शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा, जबकि इस्लामाबाद के मरकज़ी कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ के इमरान खान ने कहा है कि हुकूमती हरबे काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल हैं। मार्च से पहले पंजाब और सिंध पुलिस ने खानदानों को हिरासा किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की पुलिस ने पुरअमन मुज़ाहिरीन पर बर्बरियत की
आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई गईं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमती हरबे काबिल मसम्मत और नाकाबिल कबूल हैं। आज़ादी मार्च से पहले पंजाब और सिंध पुलिस ने खानदानों को हरासा किया। एक वोट की अक्सरियत, बैसाखियों का सहारा और IMF की खैरात, कैसे चलेगी ये हुकूमत? महंगाई का जो तूफान आने वाला है ये अवाम के गैज़ो गज़ब से नहीं बच सकते, ये कहना है शेख रशीद का। उन्होंने कहा कि मुल्क वहाँ पहुँच गया जहाँ सियासी पार्टियों के चलाने का बस नहीं है, इनमें तबाह हाल मईशत को बचाने की कोई सलाहियत नहीं है। आपको बताते चलें कि शेख रशीद का कहना है कि एक वोट की अक्सरियत, बैसाखियों का सहारा और IMF की खैरात, कैसे चलेगी ये हुकूमत? महंगाई का जो तूफान आने वाला है ये अवाम के गैसो गज़ब से नहीं बच सकते। धमकियां देने वाले अब मिन्नतें, तरले और वास्ते दे रहे हैं, ये कहना है राना सनाउल्लाह का। दूसरों के बच्चों को सड़क पर बेआसरा छोड़कर बॉस और चपरासी दोनों भाग गए। बॉस जरदारी साहब की मिन्नत तरले करता है तो चपरासी धमकियां देता है, ये कहना है वज़ीर दाखिला का। महंगाई का तूफान लाने वाले अब इस पर सियासत करके अवाम के गज़ब से बचना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बॉस जरदारी साहब की मिन्नत तरले करता है तो चपरासी धमकियां देता है। तहरीक इंसाफ की भी गलतियां हैं कि सूरत हाल इस नहज पर पहुंची। क्या पाकिस्तान को अगले 40 साल जरदारी और शरीफ चलाएंगे? ये कहा गया फवाद चौधरी की जानिब से। उन्होंने कहा कि क्या अगली 4 दिहाइयां भी ज़ाया कर दी जाएंगी? क्या आप ये विरासत में छोड़कर जाना चाहेंगे? उनकी जानिब से ये सवाल किया गया। अपने ट्विटर पैगाम में फवाद चौधरी ने मजीद लिखा, लोगों के गुस्से को कम ना समझें, लोग तवक्को से ज़्यादा नाराज़ हैं। इमरान खान के फोकल पर्सन ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले से बदतमीजी की। साहबजादा जहांगीर यादाश्त देर से लेने पर आपे से बाहर हो गए। हाई कमीशन हुकाम ने मामले का जायजा लेने के बाद कानूनी कार्रवाई पर गौर शुरू कर दिया। साहबजादा जहांगीर ने अमले को इमरान खान की हुकूमत आने पर दादू ट्रांसफर की धमकियां भी दी। जा रहा है डर के मारे कि मार जान से ना मार दे। नहीं भाई, ये जो है ना, ये इनको जो है यार मत आप इन्वॉल्व हो। अच्छा आप मार खाओगे पर इन्वॉल्व हुए, खामोश हो बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं, खामोश रहो, मत एक मुंह से लफ्ज निकालना। उनको ऊपर मेरा मैसेज दे दो कि अगर कल इलेक्शन हो गया और खान साहब जीत गए तो मेरी जान उनसे ये पूछ लो, आपकी शक्लें हमने सब मोबाइल पर रिकॉर्ड करी हैं, कहाँ जाओगे इसके बाद? इसके बाद आपको दूसरी पोस्टिंग मिलेगी दादू के अंदर, वो हैदराबाद के पास है जगह। कोई बात नहीं, आगे प्रोटोकॉल ऑफिसर आगे। सर आइए, डरने की क्या बात है? छुप के क्यों देख रहे हो? एक पिटीशन इधर आ जाए, एक पिटीशन देनी थी। थारे छुपे बैठे, कोई बाहर नहीं आ पा रहा, क्या हो गया? को हम अटैक करने आए? हम पाकिस्तानी खड़े हैं बाहर। आप क्या समझे थे? नहीं, हम यहूदी खड़े हैं बाहर, हम सब पाकिस्तानी खड़े हैं। ये भी पाकिस्तान के हाई कमीशन है, तो हमारा है जी। बिल्कुल, आपके पाकिस्तान हाई कमीशन बिलोंग्स टू अस जी। बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून आज ठाकरा स्टेडियम मानसरा में पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। जलसे से शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। इस वक्त दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ आवान जलसा गाह में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त मैं मानसरा ठाकरा स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो आज अपना सियासी पावर शो करने जा रही है। जलसा से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो खुसूसी ख़िताब फरमाएंगे। इसके साथ मरियम नवाज़ और दीगर नून लीगी जो कायदीन हैं वो भी जो है वो जलसागाह से जो है वो ख़िताब फरमाएंगे। तकरीबन 6500 से जो ज़ायद कुर्सियाँ जो है वो मुंतज़मीन के लिए यहाँ पे लगाई गई हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन जो इंतज़ामात यहाँ में जो है वो किए गए हैं। तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जलसागाह में जो है वो पहुँचेंगे और जो है वो यहाँ पर जो है वो ख़िताब फरमाएँगे। इसके साथ साथ आज इंतहाई जो अहम मेगा जो प्रोजेक्ट हैं उसके जो भी ऐलान हैं वो भी मुतवक्किल हैं, जो कि मानसरा ज़िला के लिए जो है वो उसकी तकदीर बदलने के लिए काफ़ी होंगे। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, अमन अमान में खलल डालने पर साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान समेत 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से थाना गोलरा में साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान समेत 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गुलाम सरवर खान की क़यादत में काफिले ने जान से मारने की धमकियां दी। सब कुछ इमरान खान और दीगर की मां पर हुआ।
पुलिस एहलकारों के साथ दस्तों गिराबां भी हुए। मुकदमे में रास्तों की बंदिश, कार सरकार में मुदाखलत, पुलिस एहलकारों पर हमला और इमलाक को नुकसान पहुँचाने की दिफात शामिल की गई। मंजर-ए-आम पर आने वाली ऑडियो इमरान खान की मुनाफिकत दोहरे मयार को बेनकाब करती है। वज़ीर-ए-आज़म दावों के बरक्स खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए NRO मांगा। ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म का। तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी तैयार की गई। इमरान खान का झूठ बेनकाब हो गया, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि मंजर-ए-आम पर आने वाली ऑडियो इमरान खान की मुनाफिकत दोहरे मयार को बेनकाब करती है। दावों के बरक्स खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए NRO मांगा। तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी तैयार की गई।